क्योंकि नबी की आंखों पर हिर्स की पट्टी बंध गई और फिर इसकी आंखों को खोला गया और बताया गया कि आगे फरिश्ता है। फिर फरिश्ते ने कहा जादू। और जब ये चला गया और लिखा है कि कई बार उसने लानत करने की कोशिश की, लानत होती नहीं थी। क्यों होगी कैसे? क्योंकि खुदावंद अपने लोगों पे लानत होने देता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों को उसके अपने काम से उसके और वो उसके अपने क्यों थे? क्योंकि वो नबी के पीछे थे, नबी की डायरेक्शन में थे। हालेलुया। लानत हुई नहीं। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? जब लानत नहीं हुई तो उसने कहा अब क्या किया जाए। ये पॉइंट की बात है। मैंने कहा मुआबी जो माहौल था बड़ा गंदा था। हालेलुया। अब बादशाह को बलाम नबी ने एक गलत डॉक्ट्राइन पढ़ा दी, गलत नजरिया पढ़ा दिया। जैसे बाइबल के नजरियों को उठाकर लोग बड़ा गलत पढ़ाते हैं। और गलत नजरिया क्या पढ़ाया कि ये लानत तो इन पे आएगी नहीं। एक काम कर देता हूं, मुझे पता है जब ये हरामकारी करते हैं तो ये खुदा इनको मार देता है। तो एक काम कर, मुआब की कुछ खवातीन को बुला ले। बाइबल में लिखा है, मैं बता रहा हूं। और मुआबी लोग बुत परस्ती करते थे, दरख्तों को पूजते थे, बाल देवता की, बालीम एक देवता था जिसको बाल देवता भी कहा गया, उसकी भी पूजा करते थे। बहुत से और ये पहाड़ों पे अपनी जगह बनाते थे, ऊंची जगहों पे। तो इसने कहा कि इनके जो मर्द हैं उनको बुला के हम पहाड़ पर एक इबादत रख रहे हैं, मीटिंग रख रहे हैं, वहां पे आप आए तो वहां पे बात होती है। क्यों जी? समझ रहे मेरी बात? अब भाई वहां पे बात होती है, कुछ बिचों बड़े होशियार सन, बड़े तेज सन, हम जाएंगे, हम करेंगे बात। मेरी बात समझ रहे? मुझे एक बात बताएं, मूसा क्यों नहीं गया उनके साथ वहां पे पहाड़? ये खुद ही चले गए। और जब ये खुद ही चले गए ऊपर तो वहां पर मीटिंग शुरू हुई। जब मीटिंग शुरू हुई तो वहां पर बाल देवता के सामने डांसिंग प्रोग्राम शुरू हुआ, क्योंकि बुतप्रस्त लोग अपने देवताओं के आगे नाचते हैं। और उनके मतलब इस तरह की हालत थी उन खवातीन की, और वो खवातीन थी स्पेशली मुआब की खवातीन बुलवाई गई थी। और वो नाचते 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 इन इसराइली, लिखा है वहां पर, इसराइली मर्दों के ऊपर आकर गिर गई। और वहां पर बड़े पैमाने में अडल्ट्री हुई। अडल्ट्री कहते हैं हरामकारी हुई। आमीन। और खुदा ने उसी दिन कई हजार लोग जो वहां पर गए थे, खुदा ने अपनी कौम में से मार दिए। और इस बात से बलक बहुत खुश हो। उसने कहा अब ये खुदा की तलवार के नीचे आए। लेकिन गुजरने उसने फिर भी नहीं दिया, वो साइड से होकर गुजरे। मैं ये बता रहा हूं कि मुआबी औरतों का कैरेक्टर क्या था। लेकिन मेरे अजीजों, इस गंदे माहौल के अंदर जो कि मुआब का माहौल था, खुदा ने अपना बीज रखा हुआ था। जब अब्राहम को खुदा कह रहा था कि मैं लूत की सारी सरजमीन को, सदूम और मुरा को मार दूंगा, तो वहां पर अब्राहम कुछ रिक्वेस्ट कर रहा था कि नहीं? तो क्या कर रहा था? ओ भाई, लूत का घराना कितना था मुझे ये बता दे जरा। 2 बेटियां, 1 बीवी, और फिर और कौन था और भाई मुझे बताएं? नहीं, सास की तरफ। चलो वो भी जिक्र नहीं, लेकिन इतना जिक्र है कि उसके दामाद भी कोई थे। लेकिन दामाद वहां पर कहा गया है मंगेतर अभी वो की हुई थी, मंगनियां शायद की हैं। उसने उनको भी कहा चलो, और लिखा है वो उसके दामादों ने उसका मजाक उड़ाया। इस तरह की बातें लिखी है, पसंद नहीं किया, उसकी बात को हकीर जाना, और वो नहीं आए साथ, क्योंकि वो अपने जमाने के गंद के बहुत बड़े डॉक्टर थे। गंद के डॉक्टर समझते हैं? गंद के भी डॉक्टर होते हैं, और बह जाते हैं वड्डियां दुआवां बहुतियां ते दवाइयां ने चलन दे काम जिहड़ा चलन दिया। शादी ब्याह भी ना करिए ऐसे काम, ये भी करतूत ना खोलिए। बात समझे नहीं समझे? तो उन्होंने लूत को कुछ नहीं जाना और वहां से लेकर निकल गया। सबसे पहले बीवी नमक का खंबा, उसके बाद आगे जाके उन्होंने रिक्वेस्ट की, खुदा हमें जश्न में रुकने दे थोड़ी देर के लिए, हम नहीं जा सकते उस चोटी तक। उसने कहा चलो रुक जाओ। जश्न एक ऐसा इलाका था जहां पर मुसीबत नहीं आ सकती थी। खुदा ने उनको बचा लिया और फिर वो बाद में आगे गए। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बातों को समझने की कोशिश करें। तो ये मुआबी औरतों का कैरेक्टर था जिसने कई बनी इस्राएलियों को मरवा दिया। वहीं से खुदा ने अपना बीज, और जहां पर वो रिक्वेस्ट कर रहा था, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो किसके लिए कर रहा था? आपको लग रहा था कि वो वहां पर कह रहा है अगर 50 निकल आए तो ईमानदार, ऐसे ही कुछ ऊपर नीचे हो गया इशू।
अगर उसमें 40 निकल आए तो 30 निकल आए तो, है ना, फिर करते करते 10 निकल आए तो खुदा कह रहा अगर इतने भी निकल आए तो छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा। भाई निकल कैसे सकते थे? क्या लूत ने असर छोड़ा था अपना उस कलीसिया पर? क्या लूत जो कि नाम नहाद कलीसिया, तंजीमी कलीसियाओं की एक मिसाल है, उसने कितने बचाए हैं? सारे तो कहते नहीं मसीह तो डांस वंजी चल रहे हैं सारे होते। ये आ गया क्रिसमस, अब देख लेना करतूत इनके सबके, टैबलो करेंगे। और मैं अपनी आंखों से देखूं, मैं बड़ी बड़े नामवर कलीसियाओं के बड़े बड़े आलम बैठ के खुशी से देख रहे होते हैं बच्चियों के डांस, बच्चों के डांस। ये खुदावंद का दिन थोड़ी मना रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या मना रहे होते हैं। रहने दे, इस बात को मैं करते ही नहीं। लेकिन ये बात रास्ते की, आप सब इन बातों से वाकिफ हैं। लोग खुदा की दुल्हन उड़ने की तैयारी में और लोग एंजॉयमेंट की तैयारी में लगे हुए हैं। मैं एंजॉयमेंट के खिलाफ नहीं हूं, आप एंजॉय करें, जायज एंजॉय करें, आप करें, लेकिन दूसरों के लिए मुसीबत ना डालें, दूसरों को मुसीबत में ना डालें। और अगर आप कहीं ना कहीं पर खुदावंद का बीज है तो जाहिर करेंगे आप खुदावंद का बीज है। रसूल बयान करते हैं, ऐ मेरे भाइयों, अपनी बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो। उसी बरगजीदा को साबित करो ना, बात समझ रहे हैं? तो वहां पर अब्राहम दुआ कर रहा है तो हम समझ रहे थे कौम के लिए कर रहा है, कौम पर कैसे करेगा? लूत का तो असर ही नहीं हुआ, लूत तो खुद जान बचाता फिर रहा है। और आगे चल के रोमियो के खत में लिखा है कि वो वहां के एटमॉस्फेयर से बड़ा दुखी था, वहां के माहौल से बड़ा दुखी था। ईमान के चैप्टर में लिखा है लूत बड़ा दुखी था। मेरी बात समझ? तो फिर ये कौन से 30, 20, 40 की इब्राहिम पूछ रहा है? क्या खेल रहा है खुदावंद के साथ? गल पढ़ो यार। इसका मतलब है कोई तो था वहां पे, कोई तो एक बीज था जो आने वाले वक्तों में बचने वाला था। और वो कौन था? रूत। अगर वो ना दरख्वास्त करता तो खुदा पूरे सदूम और अमूरा को मार देता, मैं सच बता रहा हूं। आमीन। किसके जरिए से? लूत के जरिए से इस बीज को आगे जाना था, चाहे उसकी बेटियों के जरिए से कर आके खुदावंद ने एक सेटअप किया। और सेटअप में क्या था कि मुआबियों को करप्ट किया, उनको सजा दी, और काफी जमानों तक, अरसों तक उनसे मेलजोल नहीं रखा, क्योंकि खुदा का मेलजोल उसकी हैकल में होता था। खुदा अगर मिलता है कहीं पर, अपनी हैकल में मिलता था उस समय। आज भी खुदा अपने घरों में मिलता है जहां पर वो उसके लोग इकट्ठे होते हैं। तो वो कहता था ये ना आए हैकल में। हालेलुया। फिर एक वक्त आया तो उसने करेक्ट मामलात ऐसे कर दिए बनी इस्राइल में, इसमें बैतलहम में, कि वहां पर काल पड़ गया। अब जब काल पड़ गया तो वहां पर एक जोड़ा निकला और वो जाकर वहां पर मोआब में बसा, और इसके 2 बेटे थे, महलून और कलियोन। इनकी शादियां की मोआबी औरतों से, और वो मोआबी औरतें कौन थी? रूत और उर्फा। उर्फा था शायद मेरा ख्याल उसका, नौमी, रूत और उर्फा। सही है जी? ये 2 बहुएं थी, उर्फा और रूत। अब जब ये इन्होंने शादियां कर ली तो उधर काल खत्म हो गया, इधर इनके दोनों शोहरों को, तीनों शोहरों को मार भी दिया, बच्चा एक भी पैदा नहीं हुआ। आमीन। जब मार दिया तो ये क्या तरीका था भाई? मतलब क्या था? मतलब तो सिर्फ मुआबी बीज को लाना था यहां पे, जिसको इब्राहिम कह रहा था खुदावंद सबको मार देगा। तो वो उस वक्त का बचाया जाना नहीं था, सिर्फ ये आने वाले वक्त में मुआबी बीज का एक औरत थी रूत, जो कि दुल्हन की तमसील थी, उसके बचाए जाने की इब्राहिम बात कर रहा था। क्योंकि अगर वो इब्राहिम इल्तिजा ना करता तो बीज आगे आता नहीं ब्राइड का। और ब्राइड हर सेल्फ, यानी खुद वो एक बीज है। ब्राइड हर सेल्फ बीज है। हर सेल्फ का मतलब खुद से वो एक बीज है। और वो बीज कहां पर आया है? चलते चलते वापस इधर काल खत्म कर दिया, उधर नौमी का शोहर यानी इनका ससुर और इनके दोनों शोहर वो भी मर गए। वहां से ये चली, थोड़ा सा रोई पीटी, उसने कहा बेटियों अपने लोगों में वापस चली जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम जाएंगे। फिर थोड़ा हालात आगे बढ़े तो नाम नहाद कलीसिया उर्फा जो थी वो क्विट कर गई। उसने कहा ओके मैं जाती, मैं क्या करती हूँ वापस। सासू मां ठीक कह रही है, कितने मैं जलील होती जाऊंगी। अभी तो सासू मां कह रही है आप लोग जवान हो बेटा, अभी आपको मिल जाएंगे, मेरे तो कोई बेटा नहीं है। और यही कहा था मम्मी ने, ऐसे कहा था बाइबल में।
तो एक ने क्विट कर दिया और एक ने नहीं किया। एक ने गिव अप कर दिया, एक ने हिम्मत हार दी और वो वापस चली गई। और वो कौन थी? उर्फा। एक ने हिम्मत नहीं हारी, उसने कहा ये जवानी वगैरह मेरे लिए मैटर नहीं करती, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। आमीन। और वहां से चलना शुरू हो गया और आगे बैतलहम में। यहां आकर अब एक और मसला था, क्योंकि इन्होंने कुछ साल तो मुआब में गुजारे थे। बनी इस्राएली थे ये, नोमी के शोहर का हक था इस जमीन पर। अब ये जमीन छुड़वानी थी। छुड़वाए कौन? बच्ची की शादी हो या शोहर हो तो वो छुड़वाए, या ससुर हो वो छुड़वाए। गाल समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो दोनों के शोहर भी नहीं थे। पहली तो चली गई, चलो इन दोनों के शोहर नहीं थे, नोमी के भी और सास के भी और बहू का भी शोहर नहीं था। आमीन। तो इन्होंने कहा किया क्या जाए। अब इसकी सास बड़ी समझदार थी, मैं उसे होशियार नहीं कहता, समझदार थी। उसने कहा तू वहां पे जाना, वहां पे एक शख्स होगा बॉयज, उसके खेतों में चुगाई करना शुरू कर दे, यानी चुनना शुरू कर देना। तो वो तुझे बुलाए और ये सारा कुछ आप पूरी हिस्ट्री पढ़ लेना। अब बॉयज एक ऐसा शख्स है जो कि यीशु मसीह की तमसील है हमारे जमाने में। आमीन। और ये रूत जो है मुआब से आई, और मुआबियों को खुदा ने यह शर्फ बख्शा कि ये रूत जो थी ये दाऊद की दादी परदादी थी। रूत दाऊद बादशाह जो हुआ है और नबी भी हुआ है, जिसको कहा गया है, जिसके घराने से मरियम और यूसुफ और फिर मेरा यीशु आया है, आपका यीशु आया है। आमीन। हालेलुया। हमारा यीशु आया। तो ये रूत उसकी परदादी थी भाई। तो वहां पर इब्राहिम की वो रिक्वेस्ट समझ आती है अब यार, कि ये जो बचा रहा है किसको बचा रहे हैं? ये तो आने वाले बीज को बचा रहा था। तो आने वाला बीज जब आना था, पहले वाला बचता तो आना था ना दूसरा। गाल समझ रहे? दादा नहीं होएगा तो पोतरा कितों होएगा? और बात समझ रहे हैं? तो ये थी रिक्वेस्ट इब्राहिम की, हम कुछ और समझ रहे हैं। इतने भी नहीं निकल कैसे सकते? आपको नहीं पता कि लूत का तो खानदान ही थोड़ा सा था, और अगर थोड़ा सा भी था तो थोड़े सौ में कितने थे? बड़ी हद 10 हो जाते, 10 भी नहीं थे, बड़ी हद 4 निकल आते, 3 4 4 5। तो किसकी 30 20 40 की इब्राहिम बातें कर रहा था? और भाई वो आगे आने वाले बीज की बात कर रहा था, क्योंकि खुदा से वो यही मांग रहा था कि बीज बच जाए बस। और वो बीज कौन था? रूत। और रूत आ गई आगे आके। रूत जब आई तो रूत वहां पर बॉयज से मिली, और बॉयज ने, आज हमने पढ़ा, ये रात को गई। ये आधी रात की रेगुलेशन क्या है? ये जमाना आधी रात का, पता आपको? हम शाम के दौर में, रात के दौर में, आमीन। शाम कहते हैं आफ्ताब है, गुरूब आफ्ताब के बाद का लम्हात, शब जिसे कहते हैं। अब यीशु मसीह के मुतालिक भी कि दूल्हा आने वाला है, और आधी रात को क्या मच गई है? तो ये आधी रात को कौन आई है? दुल्हन। अब ये रात को जब आई है तो लोगों को नहीं पता कौन किससे मिलने आया। ये आकर उसके कदमों में बैठ गई है। आमीन। और आधी रात को जब उसे समझ आई है कि मेरे पास कौन है, तो उसने कहा बेटी तू कौन है? अब ये बेटी का लफ्ज एक खास बात। आमीन। आसमान का खुदा जमीन पर बेटा बन के आया है। आसमान के खुदा जमीन में, अगर ये कहूं कि आसमान के खुदा ने खुद को जमीन पर एक बेटे में जाहिर कर दिया। आमीन। जिसको लोग बेटा कहते थे मरियम और यूसुफ का, और खुदा का भी उस बदन में खुदा खुद आकर रहने लगा। आमीन। जब उसमें रहने लगा तो वो ईमानदारों का दुल्हा भी कहलाया। आमीन। आमीन। लेकिन यही बेटा जो है जी, जब इससे खुदा अलग होता है तो वो ईमानदारों का बाप भी बन जाता है। आमीन। वो बेटी भी कह सकता है। आमीन। और मैं एक बात आपको बताऊं, ये वो वाला दूल्हा नहीं है जिसको आम लोग दूल्हा समझते हैं। नो, ये दूल्हा और तरह का है। ये दूल्हा स्पिरिचुअल एंगल से, ये दूल्हा भी है और एक जगह पे जाके ये बाप भी है। अब उसको बेटी कह, आज जब किसी को बेटी कह दिया जाए उससे निकाह कैसे हो सकता है? और मुसलसल जिसे बेटी कहा जाए, समझे मुझे मेरी बात? बंदे का जमीर कबूल नहीं करता इस बात को। क्यों जी? अब वो कह रहा है बेटी, और साथ में ये भी कह रहा है जो कुछ तूने कहा मैं जरूर करूंगा। यानी इसका मतलब क्या? बेटी तुझसे मैं जरूर निकाह करूंगा, जरूर शादी कर लूंगा, जरूर। बात समझ? तो इसमें यीशु मसीह की खुदा की डबल कैरेक्टर नजर आ रहा है, दूल्हे का भी और बाप का भी। समझे बात को? समझे? इसलिए मैंने कहा जमीन पर के रिश्ते में हमें लिमिट्स हैं, आसमान पर के रिश्ते में हमें लिमिट नहीं, क्योंकि आसमान के जो रिश्ते हैं वो अबदी हैं। जो अबदियत से बाहर चीजें हैं वो लिमिट है। और क्यों लिमिट की गई? क्योंकि इसी लिमिट को तोड़ने के बाद दुनिया वजूद में आई, गंद वजूद में आया।
रिश्तों में तबाही आई है इसी लिमिट को क्रॉस करने से। अगर मैं ये लिमिट क्रॉस ना होती कुछ भी नहीं होना था, सब चीजें ठीक चल रही थी। तो लिमिट्स क्रॉस हुई। अबलीस ने यहां से आकर अबलीस ने पहचान करी और पहचान शरीयत को लेकर आई। चलो पहचान होगी हूं फिर शरीयत की तलवार कर ले, ऐ करोगे दया होएगा, ओ दी करोगे दया होएगा, ओ करोगे दया होएगा। बात समझ समझ आ रही बात सारी? ओके, हम खत्म करते हैं इसको, वाइंड अप करते हैं। तो टॉपिक मत भूलना, दुल्हन की ख्वाहिश। दुल्हन की ख्वाहिश है मैं बॉयज के कदमों में जाऊं और बॉयज मेरा दूल्हा बन जाए। उससे जवान मर्द नहीं चाहिए, ये क्या बात होगी? उसे खूबसूरती नहीं चाहिए।